तो सूक्ष्म वतन हमारा तो घर हो गया है, क्योंकि बहुत समय से आते जाते हैं ना। तो सूक्ष्म वतन क्या है? जैसे आप यहाँ इस आंखों से आकाश की तरफ देखते हो ना, तो आपको क्या दिखाई देता है? चारों ओर वो नीला आकाश दिखाई देता है, चाहे धरनी के कारण चाहे किसी के भी कारण, और उसके बीच में सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो सूक्ष्म वतन में तो आत्मा सितारे नहीं दिखाई देते, वो परम धाम में दिखाई देते। लेकिन सूक्ष्म वतन जो है ना, वो चारों ओर ऐसे ही है जैसे आकाश चारों ओर आपको दिखाई देता है ना। ऐसे सूक्ष्म वतन में अगर आप पहुंच जाते हो ट्रांस द्वारा या मन के बुद्धि द्वारा, बुद्धि योग द्वारा, तो आपको चारों ओर जैसे आप 1000 चंद्रमा इकट्ठे करो ना। चांदनी को तो देखा है ना आपने, पता नहीं डबल फॉरेनर चांदनी देखी है आप लोगों ने? हाँ वो अंदर रहती है ना। हाँ अच्छा देख लेना अच्छी तरह से। लेकिन ये तो कुछ नहीं है, ये तो एक चंद्रमा है। समझो हजारों से भी ज्यादा चंद्रमा इकट्ठे करो, आप इमेजिन करो, और हजारे चंद्रमा की लाइट आप सोचो क्या होंगी, कैसी होंगी, शीतलता कैसी आएंगी, कितना प्यारा लगेगा। तो चारों ओर जो है ना, वो चांदनी जैसे चंद्रमा की लाइट है, ये स्थूल लाइट है। जो सूक्ष्म वतन की लाइट है वो स्थूल प्रकृति की लाइट नहीं है, वो तो सूक्ष्म लाइट है ना। तो उसकी चमक और ही न्यारी है। और समझो चारों ओर सूक्ष्म वतन, मिसाल चांदनी का हम देते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन एग्जाम्पल देने में आता है। तो उसके बीच में समझो चारों ओर चांदनी है फैली हुई, उसके बीच में हमको बाबा नजर आता है, या कुछ भी जो भी बाबा समझो हमको इमर्ज करता है, हम जाके पहुंचते हैं। तो उस समय क्या है, बाबा है, फीचर्स वही है ब्रह्मा बाबा की, फीचर्स में फर्क नहीं है। लेकिन जैसे ट्रांसलाइट यहां देखा है, मिसाल है, ट्रांसलाइट उसके आगे तो कुछ नहीं है। लेकिन जैसे लाइट ट्रांसलाइट में आपको दिखाई देता है ना, वैसे ये चित्र देखो और ट्रांसलाइट का देखो तो फर्क नहीं लगता है। ऐसे समझो जो ब्रह्मा बाबा, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा देखने में आता है, वो एक ट्रांसपेरेंट बॉडी है। और अगर आप ब्रह्मा बाबा को वतन में सप्रेश करेंगे ना, बाबा ऐसे हम लोगों से मिलता है तो ऐसे बाहों में समाता है ना, तो आपको हड्डी मांस नहीं लगेगा, लाइट ही लाइट है, लेकिन आकार पूरा है। और वहां ये ट्राकी नहीं है, आवाज नहीं है, मूवी है। लेकिन क्या होता है, मूवी कैच करने में भी तो चाहिए ना बुद्धि। लेकिन कारण क्या होता है, हम कैच क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जब हम भी सूक्ष्म वतन में जाते हैं ना, तो हम भी ट्रांसपेरेंट बॉडी वाले हो जाते हैं। हम अपने को ये साकार बॉडी वाला नहीं देखते हैं, हम भी फरिश्ते रूप में वहां आकारी रूप में होते हैं। तो जैसे आप देखो डबल फॉरेनर्स है, डबल फॉर इंग्लिश जानते हैं मानो, अच्छा रशियन है,
रशिया की भाषा, रशियन की भाषा तो सहज ही जान जाता है ना, नेचुरल। और आप इंग्लिश वाले भी रशियन की भाषा सुनो, आप कहेंगे पता नहीं क्या गिटमिट करे। इंडिया में ही देखो, गुजराती भाषा, पता कर्नाटक की भाषा, वो हम समझ सकते हैं, नेचुरल नहीं लगती है ना, हम समझ नहीं सकते हैं। तो वहां क्या होता है, हम ट्रांसपेरेंट होते हैं ना, तो इसीलिए मूवी की भाषा हमको ऐसे ही सहज समझ में आती है जैसे यहां टाकी। इसीलिए हमको मुश्किल नहीं लगती है। बाकी ये तो जरूर है कि यहां भी आप देखो, कोई कोई भाषा, भले अपनी भाषा वाले हो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में ही बोल रहे हैं, लेकिन कई बातें ऐसी सूक्ष्म होंगी जो इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी, जिसकी बुद्धि थोड़ी टचिंग वाली अच्छी होगी, कैचिंग पावर वाली, वो जल्दी स्पष्ट समझेगा। और जिसकी कैचिंग पावर कम होगी ना, वो कहेगा क्या क्या बोला, नहीं समझ में आएगा उसको। तो यहां भी है, हम सूक्ष्म वतन में हम भी फरिश्ते हो जाते हैं, हम भी मूवी वाले ही हो जाते हैं, परंतु क्या है, फिर भी कैचिंग पावर हर एक की अपनी अपनी। तो सूक्ष्म वतन में कुछ है नहीं, कोई वो बगीचा है नहीं वहां। ये बाबा इमर्ज करता है, जैसे सिनेमा में लाइट में सब इमर्ज होता है ना, एक्टर वगैरह सब उसमें ही दिखाई देते हैं ना, टीवी में क्या है, लाइट में ही तो दिखाई देते। तो वहां बाबा इमर्ज करता है। आज बगीचा इमर्ज किया, आज जो एडवांस पार्टी वाले गए हुए उनको इमर्ज किया, आज कोई सीन इमर्ज किया विनाश की, कभी सत्युग की सीन स्थापन की, कभी कोई गिफ्ट बाबा देता है वो इमर्ज की, ये सब इमर्ज होता है और फिर खत्म। तो सूक्ष्म वतन जो है वो ऐसा है। और जब पहले पहले देखते हैं ना, तो जब पहले शुरू में हमने सूक्ष्म वतन देखा तो पहले समझ में ही नहीं आया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा वही साकार में था, तभी तो ब्रह्मा बाबा। और ट्रांस में हम गए तो ब्रह्मा बाबा ही वहां दिखाए। वैसे तो हमारा साक्षात्कार भी जो हुए है ना, पहले वैकुंठ का होता था, स्वर्ग का, कृष्ण है, गोपिया है, रास हो रही है, स्वर्ग के सुख है, कैसे पंछी होते हैं, कैसे वृक्ष होते हैं, कैसे रास करते हैं, कैसे पिकनिक में जाते हैं, ये सारी हिस्ट्री स्वर्ग की देखते थे। लेकिन सूक्ष्म वतन का पाठ जब शुरू हुआ ना, तो वो कुछ समय के बाद हुआ पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में जब पहले बारी हमने सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा ट्रांसपेरेंट रूप में देखा, तो मुझे तो समझ में नहीं आया। तभी तो हम छोटे भी थे, पाकिस्तान की बात है। तो हमको समझ में ही नहीं आया ये क्या है। बाबा ब्रह्मा साकार में बैठा है, सिर्फ लाइट में दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है? बाबा साकार में बैठा है ना। फिर धीरे धीरे हमने बाबा को सुनाया, ब्रह्मा बाबा को, तो बाबा ने कहा ये नया राज खुल रहा है। नया राज तो खुल रहा है, लेकिन मुझे तो समझ में आवे। फिर धीरे 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 स्पष्ट हुआ क्या है। फिर ब्रह्मा बाबा ने भी स्पष्ट किया, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा। तो यही ब्रह्मा लास्ट में जब संपूर्ण होना है, वो संपूर्ण ब्रह्मा का रूप
सूक्ष्म वतन में दिखाई देते। फिर तो स्पष्ट हो गया, आते जाते तो समझ में आ जाता है। तो ये था सूक्ष्म वतन। देखा सूक्ष्म वतन आपने? हाँ भाई, आप अनुभव के आंख से तो देखो ना। हाँ? इनों का इस समय कोई इतना विशेष पाठ नहीं है। हम लोग भी कभी कभी विष्णुपुरी देखते हैं, लेकिन विष्णुपुरी क्या है, वो भी इमर्जी होती है। हमारी एम ऑब्जेक्ट है और स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज चलना है, हम भी राज करने वाले हैं। तो ये एम ऑब्जेक्ट दिखाने के लिए साक्षात्कार में कभी कभी हम लोग देखते हैं, बाकी ज्यादा न विष्णुपुरी का पाठ है न शंकरपुरी का। लेकिन संगम पर जो कनेक्शन है वो सूक्ष्म वतन का, ब्रह्मापुरी का, और उसमें डायरेक्शन बाबा को देना पड़ता है, सारा कनेक्शन रखना है। बाकी विष्णुपुरी शंकरपुरी कुछ। अच्छा, ओम शांति। ठीक। एनी अदर क्वेश्चंस? कुछ किसी को कुछ पूछना है? क्वेश्चन? हम जाते हैं और बाबा से मैसेज लेते, कैसे लेते हो मैसेज? मैंने सुनाया ना, तो हम भी तो उसी रूप में होते हैं ना, तो ऐसे ही लगता है जैसे यहाँ नेचुरल बाबा हमसे बोले, जैसे मानो मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, समझ रहे हो ना। ऐसे ही बाबा जो मैसेज देते हैं, तो मैं भी मूवी भाषा को जानने वाली होती हूँ, इसीलिए हमको वो सहज लगता है, जैसे यहाँ। अंडरस्टैंड? क्या मूवी है? आवाज नहीं है, लिप मूवमेंट है। भाषा जो वो क्या कहते हैं इसको, है वही ब्रह्मा बाबा का ही आवाज, वैसा ही सिर्फ मूवी। अच्छा, व्हाट यू आर सेइंग? यानी आप जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं? आत्मा तो यहाँ ही है ना। ये भी कई प्रश्न देखो। और जब बाप दादा आते हैं तो आपकी भी तो आत्मा वही है ना, तो उससे कई प्रश्न करते हैं। हमारी आत्मा इतना टाइम निकल जाए तो फिर तो शरीर में आएंगी नहीं। इसीलिए इतना टाइम निकल के थोड़ी आएगी। तो हमारा तो संगम युग से प्यार है ना, इतना थोड़ी जल्दी जाएंगी। तो होती तो आत्मा शरीर में ही है, सिर्फ हमको मैं गुलजार हूं ये कॉन्शियसनेस नहीं होती। हमारी कॉन्शियसनेस ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा जब प्रवेश होते हैं तो हमारी ये स्मृति की जो स्विच है वो बंद होता है। जैसे रेडियो में, टीवी में, जिस चैनल में आप बंद करने चाहो बंद कर दो, जो चैनल चलाने चाहो चलाओ। होता तो है ना, सारे चैनल चल तो रहे होते हैं ना, लेकिन हमारा स्विच बंद है तो बंद है। तो इसी रीति से हमारी कॉन्शियसनेस का स्विच बंद होता है और बाबा और ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, बाप दादा अपना काम करते हैं। फिर जब बाबा पूरा कर लेता है ना, तो फिर वतन में हमको भी इमर्ज करता है। बाबा भी आता है वतन में, सूक्ष्म वतन में शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, और मेरे को भी इमर्ज करते। कॉन्शियसनेस होता है मैं वतन में हूँ, इतना टाइम नहीं होता है। लेकिन लास्ट में जब बाबा यहाँ से आता है स्थूल वतन से,
तो मैं अपने को सूक्ष्म वतन में देखती हूँ और बाबा मिलता है बच्ची। अभी जो अगर कोई मैसेज होता है, भाई ये कोई दादी को कहना है, समझो नहीं कहा बाबा ने, टाइम नहीं मिला या कोई इशारा देना है तो होता है, तो बाबा हमको वो बोलता है, नहीं तो बस ऐसे बाकी में लेके छुट्टी देता है और हम नीचे आ जाते हैं। बस ये है हिस्ट्री। और दादी एक ये भी प्रश्न करते हैं कि जब बाबा को खिलाते हैं तो उस समय कौन खाता है? इतना प्रश्न दादी हमसे पूछते हैं, लेकिन मैं बाबा के बारे में बताती हूँ। मुख तो हमारा ही है मुख तो हमारे में ही जाएगा, लेकिन बाबा को प्यार से खिलाते हैं तो सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त वो स्थूल तो खाएगा नहीं, वासना ही लेगा। खाता हमारा मुख है, वासना ब्रह्मा बाबा शिव बाबा लेते। तो ये पूछते हैं भावना में खिलाते हैं ना। उस समय आपका जब आप वापस आते तो आपको लगता है मेरा पेट भरा हुआ है? ये प्रश्न करते हैं। अभी देखो जरा जरा सा तो बाबा को खिलाते हैं, इतना थोड़ी खिलाते हैं जो पेट ही भर जाए जरा जरा खिलाते हैं बाबा को तो पेट भरा हुआ तो नहीं लगता है। टेस्ट क्या आपको स्वाद महसूस होता है? कभी कोई चीज का होता है, बाकी तो खत्म हो जाता है ज्यादा इतना नहीं लगता है। जरा जरा तो बाबा को खिलाते हैं ना, कहते छोटे से चम्मच में थोड़ा खिलाते हैं, तो थोड़ा सा तो अंदर चला गया, इतने बड़े पेट में इतना इतना क्या होगा, एक गिट्टी भी नहीं होगी। अच्छा बस